इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने देश में करीब 48 साल राज किया। आज़ादी के बाद से ही यही वो पार्टी थी जिसने देश को संवारने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी डगमगाते हुए दिखी, जिसके चलते पार्टी ने कई बदलाव किए और आखिर में गांधी परिवार ने इसकी कमान खुद संभाल ली। लेकिन फिर स्थिति धीरे धीरे खराब से होने लगी और फिर 2014 में मिली हार के बाद से ये स्थिति और भी बदतर हो गई। और ऐसे में अब तक लंबे अंतराल यानी कि 24 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिला है, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को 6,825 वोट से हराकर ये मुकाम हासिल किया है। बता दें, खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, वहीं थरूर को 1,072 वोट ही मिल सके, जबकि 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इस चुनाव में जीत के साथ ही खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष नेता बनने वाले 65वें नेता बन गए। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता भी हैं। इससे पहले बाबू जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित नेता थे। तो वहीं चुनावी चर्चा के बीच भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें इलेक्शन होता है और उसका खुद का इलेक्शन कमीशन है। 24 साल पहले यानी कि साल 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार वोटिंग हुई थी। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे, जिसमें सोनिया गांधी को करीब 7,448 वोट मिले, जबकि जितेंद्र प्रसाद को महज 94 वोटों पर ही सिमट गए। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से गांधी परिवार को कभी कोई चुनौती नहीं मिली, लेकिन इस बार राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के इनकार करने के बाद पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने का फैसला लिया गया। वहीं नतीजों के तुरंत बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वालों का भी धन्यवाद किया। इसके बाद ही वे खड़गे से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। हालांकि उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये संगठन का चुनाव है, हमारे घर का मामला है, हर कोई किसी को भी वोट देने के लिए स्वतंत्र है। लोगों ने मेरा समर्थन किया है और मैं उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस जैसा विशाल संगठन चलाने के लिए गांधी परिवार का मार्गदर्शन चाहिए। अगर कोई कहता है कि उन्हें छोड़कर पार्टी को चलाया जा सकता है तो ये असंभव है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की, तो उनका जीवन बेहद कठिनाइयों में गुजरा। बात है साल 1947 के अगस्त महीने की। मैसूर राज्य जो अब कर्नाटक है, वहां के वरवट्टी गांव में तब निजाम की हुकूमत हुआ करती थी। उस समय भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाया गया, जिस वजह से इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। वहीं इसी के चलते वरवट्टी गाँव पर निजाम की सेना ने हमला कर दिया था और गुस्से में उन्होंने पूरे गाँव में आग लगा दी थी। और यही एक घर में 5 साल के बच्चे यानी मल्लिकार्जुन ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखा। इस हादसे के बाद मल्लिकार्जुन के पिता उसे वहां से बचाकर गांव से दूर ले गए, जिसमें उन्होंने करीब 3 महीने तो जंगल में रह कर ही गुजारे। पेट पालने के लिए उन्होंने मजदूरी भी की, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने बच्चों को कभी शिक्षा से दूर नहीं होने दिया। नतीजा वही, बच्चा बड़े होकर पहले वकील बना, फिर यूनियन लीडर, विधायक, अब मध्य प्रदेश, कर्नाटक में मंत्री, सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री और अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे की जिंदगी हालांकि हमेशा मुश्किल भरी रही, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी उनमें बचपन से ही थी। वे स्कूल में हेड बॉय थे, फिर कॉलेज गए तो स्टूडेंट लीडर बन गए। उसके बाद गुलबर्गा जिले के पहले दलित बैरिस्टर बने। पहली बार वे विधायक बने और 9 बार चुने गए। साथ ही 2 बार सांसद भी रहे, लेकिन 3 बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। जानकारी के लिए बता दें कि खड़गे इंदिरा गांधी के समय से गांधी परिवार के करीबी रहे हैं और यही एक वजह भी है कि अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी तीनों की सहमति रही थी। वहीं अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ फेरबदल कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष के आगमन की वजह से किए जाएंगे। साथ ही क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार आएगा? क्या अगले लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा होता हुआ नजर आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से जनता के भरोसे में खड़ा उतरेगी? यूं तो सवाल कई हैं, लेकिन सभी के जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे के अब काम, सोच और रणनीति ही दे सकते हैं और इसका जवाब शायद हमें 2024 के लोकसभा चुनाव तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे आगे शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसी खबरों और रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।